अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कुछ डेज़ पहले मैंने एक सुजुकी मेहरान फॉर सेल की मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। आई थिंक 2004 मॉडल था, 2004 मॉडल। तो उसके कमेंट सेक्शन में एक दोस्त ने कहा कि आपने ऑनर की डिमांड बता दी है बट अपनी सजेशन नहीं दी। मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो कुछ आपको भी आइडिया होना चाहिए था कि उस गाड़ी की क्या प्राइस हो। खैर वो गाड़ी सेल हो गई है। ऑनर की डिमांड 350 की थी, बट वो गाड़ी गाड़ी 3,05,000 रुपये की सेल हो गई है। ऑनर चाहे जितनी भी डिमांड करे, आपको जो समझ आती है आप उसके मुताबिक उससे बात करते, मुझसे आइडिया लेते हैं कि आप बताएं आप बताएं। आपको अगर मेरे आइडिया से भी आपको कम लगती है तो आप उससे इजीली बात करें, आप उससे कहें कि मुझे तो इतने में समझ आती है। अगर उसे हुआ, बात आपकी डील फाइनल हो जाती। खैर उसे रहने दें, अब वो तो गाड़ी सेल हो गई। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था। तो उस वीडियो में मैंने खुद नहीं बताया कि मैं चाह रहा था कि आप खुद उसका आइडिया लगाएं कि वो गाड़ी कितने की होनी चाहिए। खैर छोड़ें इसे, इस बात को, इस टॉपिक को छोड़ें आप। आज मैं एक और भी आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ। मेहरान 90 मॉडल फॉर सेल थी। मुझे जो गाड़ी समझ आती है मैं जस्ट वही आपको दिखाता हूँ। तो उसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड में चलें, मैं आपको अपनी सजेशन भी दे दूँगा। अगर आपको मेरी सजेशन समझ आए तो आप बात कर लीजिएगा, अगर आपको उससे भी कम लगे तो आप उससे भी बात कर लीजिएगा। अगर मालिक यार 5-5 लाख मांग सकते हैं तो लेने वाला भी अपने हिसाब के मुताबिक वो भी रेट लगा सकता है। तो इसमें ये बात नहीं है कि मालिक ने यार इतने मांग लिए तो अब मैं उसे कैसे कहूँगी यार तू 5 लाख रुपए मांग रहा है और गाड़ी है आपकी 3 लाख रुपए की। तो खैर छोड़ें, पहले आप गाड़ी देखें और उसके बाद मैं आपको उसकी डिमांड भी बताता हूँ और बाकी सारी बातें भी बताता हूँ। जी, ये गाड़ी है सुजुकी मेहरान 90 मॉडल। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। इस वॉक अराउंड के बाद मैं आपको इसकी जो भी खूबियाँ खामियाँ हैं मैं वो भी बताता हूँ आपको। पहले आप तसल्ली से ज़रा इसे एक नज़र देख लें। विहाड़ी का नंबर लगा हुआ है इस पर। ये आपने देख लिया इसे चारों तरफ से। अब ज़रा इसके टायर चेक करवा देता हूँ मैं आपको। ये टायर अच्छी पोजीशन में है। ये टायर ख़त्म ही समझें इसे। और ये टायर, ये भी अच्छी पोजीशन में है, कुछ चल जाएगा यानी ये। और ये अगला टायर, नहीं ये ख़त्म है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन तब्दील होगा ये। अब मैं आपको इसका इंजन बे दिखा देता हूँ कि इंजन बे की क्या पोजीशन है। गाड़ी ओवरऑल बहुत ज़्यादा मैली है और हालत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, सफाई वगैरह नहीं हुई हुई। इंजन बे कहने को तो वो कह रहा है जी बिल्कुल ओरिजिनल है, बट एक्सीडेंट तो नहीं है, कुप्पे वगैरह इसके एक्सीडेंट तो नहीं है, बट ये एक दफ़ा पेंट हुआ हुआ है। ये कुप्पा यहाँ थोड़ी सी पोटीन है, यहाँ लगी हुई है पोटीन, इस साइड पर पोटीन नहीं है, वो जेन्युइन साइड है ये। और यहाँ हल्की सी पोटीन लगी हुई है। वैसे कंपनी का अस्तर भी नीचे नज़र आ रहा है। बाकी
ये नीचे सील बिल्कुल ठीक हालत में है। इट मीन के फ्रंट से हिट नहीं है गाड़ी। इंजन बहुत अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल बेआवाज़ है, वो मैंने स्टार्ट करके देख लिया था। सीएनजी ऑन है इसकी, बैटरी न्यू रखी हुई है इस पर। बोनट ओवरऑल बोनट पर पुटीन नहीं है। बोनट बिल्कुल आवाज़ दे रहा है, बिल्कुल सही आवाज़ दे रहा है। ये इस साइड के फेंडर में भी ज़्यादा पुटीन नहीं है। इस दरवाज़े पर पुटीन है, इस दरवाज़े पर भी पुटीन है। ये आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं, ये थोड़ी सी पुटीन फट भी रही है। ये देखें, ये यहाँ से भी फट रही है पुटीन ज़रा। ये यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि पुटीन लगाई गई थी इस पे ऑलरेडी पहले भी। अब इतना पुराना मॉडल है, जेन्युइन तो नहीं हो सकता। ये छत पर भी हल्की हल्की फट रही है पुटीन। इट मीन्स कि छत पर भी लगाई गई थी। इस दरवाजे पर भी पुटीन है, यहाँ भी पुटीन लग रही है, और इस दरवाजे पर भी हल्की फुल्की पुटीन है। ये देखें, ये यहाँ से देख सकते हैं, अब ये भी हल्की हल्की फट रही है। ये फेंडर इस पर ज़्यादा नहीं है, फेंडर्स दोनों और बोनट इन पर ज़्यादा पुटीन नहीं है, बाकी बॉडी पर लगाई गई है पुटीन। अब ये इंटीरियर देख लें आप इसका। दरवाज़ा अंदर से जेन्युइन है, सारे दरवाज़ों की ही पोजीशन है, यानी अंदर से इन्होंने कोई पुटीन वगैरह नहीं लगाई। बाकी सीलें तो नहीं, सीलें नहीं हैं, सारी पुटीन से बंद हैं। इतना पुराना मॉडल है, इसकी सीलें तो नहीं हो सकती। ये इंटीरियर आप देख लें। ये टेप इसका ऑन है। स्पीकर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सीट्स की ये पोजीशन है। बैक साइड से गाड़ी ओवरऑल ज़रा मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, इसमें सफाई नहीं की गई। ये आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ से भी पुटीन फट रही है। स्पॉट्स तो मुझे नहीं उम्मीद कि इसके स्पॉट्स होंगे, नहीं है, इसके स्पॉट्स नहीं है। स्पॉट्स बिल्कुल भी नहीं है, खोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इसे बंद ही कर देते हैं। नहीं, स्पॉट्स किसी भी दरवाजे में नहीं है बिल्कुल भी। मैं डिग्गी चेक करवा देता हूँ आपको इसकी। डिग्गी की भी अंदर वाली साइड से तो ज़्यादा पुटीन नहीं लगाई गई। ये देखें, ये नहीं, यहाँ ज़्यादा पुटीन नहीं है। जेन्युइन तो नहीं है, बट पुटीन नहीं है इस पर। ये स्पीकर हैं दोनों, अच्छी आवाज़ है इनकी, छोटी गाड़ी के लिए अच्छी आवाज़ है। ये गाड़ी का बैक व्यू है। जी, गाड़ी देख लिया आपने। 90 मॉडल है। मैंने इसकी टोटल जितनी भी खूबियाँ खामियाँ थी मैंने आपको क्लियर बता दी हैं कि इसमें क्या क्या मुझे नज़र आया है। अच्छा, एक और बात मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप चाह रहे हैं कि अब आप गाड़ी लेते हैं
तो अब ये जो मौसम आ रहा है, जैसे ही सर्दियाँ, क्योंकि आज हमारी तरफ पहली बारिश हो गई है सर्दियों की, तो सर्दी का ज़ोर अब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होने लग जाएगा। तो ये गाड़ियाँ जो ये सस्ती हैं, पहले भी मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये जो सस्ती गाड़ियाँ हैं अब ये महंगी होने लग जाएंगी। ये कारोबारी जितने लोग होंगे, अब इन्होंने अपनी वर्कशॉप्स में और हर जगह पे मैकेनिक जितने भी होंगे, इन्होंने पाँच गाड़ियाँ ऐसी प्रोटीन से बना लेनी है सारी, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, ये गाड़ी 2.5 लाख रुपए की बेचेंगे। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आजकल में ये मौसम ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको कुछ पैसे वो सस्ती मिल जाएगी, बजाय इसके कि जो 1 माह बाद आपको 30, 40, 50 हज़ार महंगी मिलेगी। तो ये एक बात थी, मैंने आपको बता दी। अब आते हैं इस गाड़ी की तरफ। इस गाड़ी का ऑनर डिमांड कर रहा है 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहा है वो। ये उसकी डिमांड है। आपको क्या समझ आती है, आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये गाड़ी कितने की समझ आती है। मेरी नज़र के मुताबिक इस गाड़ी को 1,45,00,000 मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक होना चाहिए। अगर इतने में ये मिल जाती है गाड़ी तो ठीक है, सही है। बाकी अगर आप चाहें तो वैसे ही चलाते रहें। अगर इस पे ख़र्चा है, अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो ख़र्चा इस पर कम अज़ कम 50, 55 हज़ार, 60 हज़ार तक, अगर आप गाड़ी अच्छी ओवरऑल फुल बनाना चाहते हैं तो कम अज़ कम 60 हज़ार रुपये की रेंज रखें। 60 हज़ार में ये फ़ाइनल हो जाएगी। तो आपको कितने की समझ आती है आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।